मुझे तो मतलब बहुत गूज बम्स भी आ रहे हैं मुझे। एक्चुअली मैं उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लिटरली अपनी लाइफ में क्या सबसे बड़ी गलती कर रही हूँ। शादी के बाद लगता है कि करियर तो यहीं ख़त्म, और फिर बच्चे हो जाने के बाद लगता है कि सिर्फ चूल्हा चौकी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे शख्सियत हैं जो कि हमें दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नो मैटर व्हाट इज़ द हर्डल इन आवर लाइफ, स्टिल हम अगर कुछ करना चाहें डेफिनेटली वो करके रहते हैं। और दैट टू, अगर पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, बच्चे होने के बाद फिर से अपनी करियर को हम शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप अपने बच्चों से थोड़ा टाइम निकाल के मुझे टाइम दिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप मेरे को ये मौका दिए कि मैं इतने लोगों के बीच में आकर के कैमरा पे कुछ बोलूं, और आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं कुछ बोल सकूं। अरे नहीं नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में प्रियंका वाज समवन जिसमें इतनी स्पार्क थी। हर एक सेशन में शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क। सी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करे। तो उनमें वो स्पार्क देख के बहुत मन कर रहा था कि उनसे बात करें। फिर बाद में मालूम चला, जो अभी आपको भी मालूम चलेगा। प्रियंका, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की थी 2014 में। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने शादी कर ली। एक्चुअली मैं पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं क्लियर हुआ। और एक बैंक में मेरा हो भी गया था, बट प्राइवेट था तो मतलब ज्वाइन नहीं कर पाई किन्हीं कारणों से। कुछ फैमिली इश्यूज थे उस टाइम पे, हेल्थ इश्यूज थे घर में किसी को। फिर उसके बाद शादी हुआ तो बहुत मतलब एकदम अलग आकर के, एक्चुअली मैं अपने होम टाउन से यहाँ बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं ओरिजिनली? बिहार से हूँ मैं, बट मैं अभी तमिलनाडु में रहती हूँ। ओह, अच्छा। यस मैम। और वो ओके। भी शादी के तुरंत बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ आ गई। और बहुत दूर रहती हूँ। वो तो मतलब हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है, तो बहुत मैनेज हो जाता है। और अभी जो है मेरे 3 बच्चे हैं, और वाह। तीनों ही बहुत छोटे हैं। छोटी उनकी मोटी उम्र क्या घर। है? बड़ी वाली बेटी जो है वो 4.5 साल की है। जो बेटा है उसके बाद है, वो 3 साल का है। और सबसे छोटी वाली अभी 2 महीने की है। अच्छा, ओके। यस मैम। तो तो यू नो वही, हाँ, बोलिए। एक्चुअली इन इन सब चीजों के बीच में मैनेज करते हुए मैं छोटा मोटा घरेलू आर्ट एंड क्राफ्ट से कुछ कुछ अर्निंग करती थी। बट मेरे को जैसे एक होता है ना कि वो स्पार्क, क्योंकि आप शादी करते हो तो होता है ना कि बहुत कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें वो फील नहीं आ पा रहा था, और वो सब चीज छूटता चला गया, और मैं निगेटिविटी से भरती चली गई। ओके। बहुत कुछ होने के बाद जो होता है ना कि एक मन में ग्रजेस रह जाते हैं। इस पे मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ निताई सर की, कि उन्होंने बताया कि वो ग्रजेस हमें खराब करते हैं। सामने वाले का लॉजिकली सही बात है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे रिलीव करने से बहुत खुद में मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और मेरे को अभी क्लास ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 डेज ही हुए हैं। इवन मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एक्सरसाइज के लिए सर जो करवाते हैं, उन्हें करने के बाद काफी रिलीफ फील होता है। मैं खुद में खुश रहना मैंने वापस से मतलब स्माइल करना वापस से शुरू किया है। वो जो इरिटेशन एक फील होती थी, राइट। बिकॉज 3 बच्चों के साथ मैनेज करना आसान नहीं होता है। बच्चे भी मनीषा बहुत ज्यादा। और मेरा एक छोटा पेट बेबी भी है, तो वो भी बहुत तंग करता है। तो मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, बट मैंने खुद में नोटिस किया है। इवन सिर्फ मतलब इस क्लास को करने के बाद मैंने खुद में ये चीज नोटिस किया कि मैं उस चीज को भूल पा रही हूँ जो चीजें मैंने खुद के अंदर दबा के रखी थी। वाओ। वाओ। और ओनली मैं 6 डेज हुए हैं? सिर्फ 6 डेज हुए हैं मुझे, मतलब
पक्का मुझे कॉन्फिडेंस है। मैंने तो ये रिकॉर्डिंग्स मैंने सोच रखी है, मुझे हर थोड़े दिन पे नहीं रिपीट करके मैं भूलूंगी नहीं। मुझे ये देखते रहना है कि मैं मतलब इसे जब तक मेरे अंदर ये इनबिल्ट ना हो जाए कि ये चीजें मुझे करनी है। इवन वो जो छोटी सी वो मैनिफेस्टेशन वाली जो आपने बताई थी मैम, 369 वाली, वो भी बहुत अच्छी है। वो मतलब मुझे नहीं पता कि कब तक पूरी होगी, बट उसे लिखने के बाद बड़ा सुकून फील आता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मे बी इन फ्यूचर ये चीजें मेरे लाइफ में आ जाएंगी, और मैं भी वो सब चीजें अचीव कर पाऊंगी। यूनिवर्स मुझे भी वो चीजों से मतलब मुझे वो चीजें देगा जो कि मैं भी डिजर्व करती हूँ। तो बहुत एकदम अच्छी एकदम। फीलिंग आती है। अब जब पूरी होंगी मैम वो विशेष, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पूरी तो अवश्य होंगी। जितने भी आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं, ऑथर्स हैं, जो भी एवरेज से ऊपर उठे हैं, वो हर कोई एक ही चीज के बारे में बोलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। अच्छा मुझे बताइए, ये जो कोर्स में आपने कोई एक ऐसा चीज जिसको कि आपने लाइक आहा मोमेंट जो बोलते हैं, लाइट बल्ब ऑन मोमेंट बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैम मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। वो एक जो सर ने बताया था कि एक गार्बेज बिन नहीं बनते किसी का भी, हम्म। और ना ही किसी और को अपना गार्बेज देते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट था मैम जिसमें शायद मैं अगर कहूँ, मुझे तो मतलब बहुत गूज बम्स भी आ रहे हैं। मुझे एक्चुअली मैं उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लिटरली अपनी लाइफ में क्या सबसे बड़ी गलती कर रही हूँ। हम सोचते हैं हम्म। कि कोई हमारा कोई अपना है, कुछ बोल दिया तो रिलीव हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं सुन लेते हैं। बट इससे उनकी निगेटिविटी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई सोचता हम्म। नहीं है। और मैंने इवन सर को भी बताया था, जैसे मुझे आदत नहीं है कि मैं अपनी चीजें किसी और को बताऊं, बट राइट। माँ को मैंने हमेशा कभी कुछ बहुत हो गया तो उनके सामने रो देना और उनको कुछ कह देना। तो इससे ये समझ में आया कि उनकी लाइफ में भी निगेटिविटी मेरी वजह से आ रही होगी। हम्म। राइट। तो मैम ये चीजें मतलब जस्ट आई ओपनिंग थी, जो कि मेरे को शायद मैंने मैंने ज्वाइन करने में बहुत लेट कर दिया। शायद पहले पता चलता तो शायद कुछ और बहुत बेहतर हो जाता। अम, वो एक मोमेंट था। और दूसरा जो सर ने होपोनो होपोनो पुनो टेक्निक पुनो, सर हाँ, ने प्रेयर, बताया, हाँ। हम्म। वो हम्म। मुझे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगी है। अभी मेरा मतलब मैंने अभी सिर्फ 3 डेज ही ट्राई किया है, 3 डेज से मैं बोल रही हूँ। अभी वैसा कुछ पता नहीं चला है, बट मुझे खुद के तरफ से जो वो एक फीलिंग किसी किसी के लिए हो जाती है ना कि मन में वो बैठ जाता है, वो थोड़ा हम्म। सा मतलब वो जाता जा रहा है थोड़ा। मैं खुश होकर के उन लोगों से वापस से बात कर पा रही हूँ। बातें तो हम्म। पहले भी करती थी, बट वो मन में जो एक ग्रजेस थे ना, वो थोड़ा सा, बस मैं बहुत तो नहीं कहूंगी कि 3 डेज में बहुत फायदा हो गया है, हम्म। बट एटलीस्ट मैं मुस्कुरा के बात कर पाती हूँ उनसे। और इवन मैंने सर से पूछा भी था कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके लिए ये कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया ना मैम कि आपको मैं अपनी माँ को बोलती थी, एंड जस्ट लास्ट ईयर ही मेरी मदर नहीं रही। तो मेरे मैंने जब पूछा कि क्या वो निगेटिविटी जो मैंने उन्हें ट्रांसफर की, क्या वो मेरे बोलने से वो जाएगी, सर ने बताया कि हाँ वो भी जाती है। 100%। तो मे बी शायद नेक्स्ट लाइफ में उनको इन नेगेटिविटी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट ऐसे थे जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग थे। और एक वो भी है मैम जो कि वो ग्रजेस लिख कर करके वो जो बर्न जलन। करने वाला था, हम्म। वो भी वो फर्स्ट डे या सेकेंड डे को क्लास में था, एंड उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला था। बहुत कुछ, इवन सर ने वो एक पेपर का बताया था, मैंने आई थिंक 2-3 पेपर लिखा था बहुत वाह। आराम से बैठ करके। और उसके बाद मुझे बहुत खुद में ही एक्चुअली मैं इन 6 डेज में पहले की तरह स्माइल कर पा रही हूँ। मैं पहले बहुत ही मतलब शांत लेकिन बहुत खुश खुश रहने वाली, धीरे धीरे मुस्कुराने वाली हुआ करती थी। बट बहुत कुछ ऐसा होता चला गया लाइफ में कि स्माइल चला गया लाइफ से। एंड हम्म। इन 6 डेज में मैं वापस से स्माइल करना सीख रही हूँ। मेरे को नहीं पता कि अ, ये कितना मतलब
मैं अच्छा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, बट मेरे को लगता है कि इतना भी अगर कर पा रही हूँ तो मैं अच्छे से लोगों को मैनेज कर पाती हूँ। जैसे पहले था कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, मेरे बच्चों पे बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत तुरंत हाइपर हो जाती थी। ठीक है, वो होता है, बच्चे हैं, हल्ला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट आज आज मैं इवन कुछ समय पहले तक का मैं बता रही हूँ मैम, मैं शुरू में इतना इरिटेट बच्चों पे भी नहीं होती थी, बट इधर आकर के और ज्यादा होने लगी थी। बट इन 6 दिनों के क्लासेस में मैंने ये भी समझा कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगी तो वो निगेटिविटी उन पे भी जाएगी। एक एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो तो वो मैंने बहुत हद तक कंट्रोल करना सीखा है। मैं अब चुप होकर के रह जाती हूँ, उन्हें सिर्फ देख करके नहीं ये गलत है बोल करके मैं वहां से चली जाती हूँ, फिर मैं खुद ही देखती हूँ वो चुपचाप थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि ये सब चीजें मेरे को मतलब कल अगर मैं फ्यूचर में देखूंगी तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा जो आज रिग्रेट, जैसे मेरी माँ के लिए मेरे को लगता है कि मुझे वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी उन्हें। आज मेरे बच्चों के लिए मेरे को ये फील नहीं आएगा कि मैंने यस। निगेटिविटी उन्हें ट्रांसफर की है। तो हाँ, मेरे को ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मतलब आई ओपनिंग लगी हैं। यस वाओ, मैम। वाओ। कितने बढ़िया से आपने एक्सप्लेन भी किया, और हम समझ भी पा रहे हैं कि खुद के लाइफ में आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू भी कर दिया। यस मैम। जो ट्रॉमा लास्ट ईयर मेरे को फेस करना पड़ा, उसके बाद से मैं मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी थी। तो ये अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मुझे रीकी के बारे में पता चला था कि रीकी करने से खुद को बहुत अच्छा फील आता है, खुद को आप हील कर सकते हो कुछ ट्रॉमा यस। से। हम्म। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देखा था। तो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो पहले तो मुझे लगा कि जैसे कि ये क्लास मुझे खुद की तरफ बुला रहा है, हाँ, आ जाओ खींच रहा है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, आ जाओ तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इवन उस टाइम पे मैं झूठ नहीं कहूंगी मैम, बहुत ही अभी मेरा हेक्टिक सिचुएशन है, मुझे अभी मेरे हस्बैंड की हेल्थ नहीं ठीक थी, मुझे उनको भी देखना है, मेरे बच्चों को भी देखना है, बट फिर भी मैं समय निकाल करके इसमें आती हूँ। और बस छोटे छोटे से जो सर बताते हैं वो थोड़ा थोड़ा देर के लिए मैं कर करके उसे, और खुद में मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि आप अपना करियर यस मैम। फिर से शायद शुरू करना चाहते हैं, राइट? यस मैम। यस तो मैम। किस फील्ड को आप चूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं? मैम अगर मैं झूठ नहीं कहूँ तो मुझे 2 फील्ड बहुत अभी पसंद आ रहे हैं। एक तो ये ऑकल साइंस का फील्ड, जिसमें इसका सबसे मुझे इम्पोर्टेंट पार्ट ये लगता है कि लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। यस। जैसे आप लोग की वजह से मुझे हेल्प मिल रही है, मे बी शायद कल मैं जब इस फील्ड में जाऊं तो मेरी वजह से कुछ लोग जैसे मैं अभी खुश हो रही हूँ ना तो वो भी खुश होंगे, हम्म। मे बी शायद उनकी पॉजिटिविटी भी मुझे मिले। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा, मुझे क्राफ्ट्स का बहुत शौक है, मैं खुद से क्राफ्ट्स बनाती हूँ, पहले भी मैं बनाती थी। तो मुझे ये 2 फील्ड बहुत पसंद है। मैं इन्हीं दोनों चीजों में कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ। क्राफ्ट्स के लिए तो आप बने हुए हो, मतलब आई मीन टू से कि आपको बचपन से ही, जब आप पढ़ाई भी कर रहे होगे तभी भी यस मैम। समथिंग अदर देन स्टडीज, ये सारे क्राफ्ट्स, एवरी आर्ट, टाइम। कला के प्रति रुचि आपकी बहुत होगी। जैसे कि देखिए, मुंह में स्माइल कितनी बड़ी आ गई। यस मैम, कला के पीछे मतलब मैंने बहुत ये दिया है, समय दिया है। मेरी लाइफ में अगर मेरी मम्मा और मेरे भाई के बाद अगर कुछ आता था उस एज में तो सिर्फ क्राफ्ट्स थे, सिर्फ क्राफ्ट्स और कुछ नहीं। मुझे मतलब फ्रेंडशिप में भी इतने इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी जितनी मुझे क्राफ्ट्स में होती थी। अगर कोई एक छोटा सा पेंट ब्रश लेकर के कोई अगर बैठा है ना तो मैं उसके पास बैठी रहूंगी 2-2 घंटे तक। वैसी थी मैं छोटे जब बच्ची थी अच्छा। अच्छा, तो क्राफ्ट मतलब बहुत आप क्या अट्रैक्ट। क्या क्या बनाती हैं? मैम मैं बहुत कुछ बनाती हूँ मैम। अच्छा। मुझे मैक्रोमे बनाने का शौक है, मैं एमिग्रुमी बनाती हूँ, क्रोशिया का भी वर्क आता है मुझे। मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है, मैंने एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे बेडशीट्स वो ये सब बना रखे हैं। और इवन वाह। मैंने ऑर्डर पे लोगों को सेल भी किए हैं। वाह। मैं सिखाती सिखाती भी थी जब मेरे बच्चे मतलब उस टाइम पे नहीं थे, शादी के तुरंत बाद, तो मैं ये सब भी करती थी। फिर जो हैंगिंग्स होते हैं, वॉल हैंगिंग्स, फिर मुझे क्ले आर्ट भी आता है तो वो सब भी मैं बनाती थी। मुझे एक्चुअली मैंने बताया ना मैं आर्ट के पीछे मैं पागल हूँ।
अभी मेरे को एक कोई चीज कोई करता हुआ दिख जाएगा ना आर्ट का, तो मैं उसे देख करके सीखने बैठ जाऊंगी। वैसी ही सिचुएशन है मेरी। तो आप तो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास अभी से शुरू कर सकते हैं आराम से। यस मैम, मैं चाहती हूँ, बट एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ सिर्फ अपने एटलीस्ट एक बेटी को थोड़ा सा और अपने आप पे यस यस ये करने का। यस, तब तक मैं खुद को ग्रूम कर रही हूँ सीख करके कि सब चीजों एकदम के लिए मैं पॉजिटिव रहूं, अपने आप को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ती जाऊं, ताकि जैसे ही मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, थोड़े सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो मैं फिर अपने इस फील्ड में आ सकूं। एकदम एकदम। यस बच्चे मैम। बहुत छोटे हैं, और यू नो द बेस्ट थिंग इज दैट बहुत सारे वुमेन हमेशा ये बोलते हैं कि बच्चे हो गए, एक भी बच्चा अगर भी हो, उनको लगता है कि बच्चा हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, अब तो मैं कुछ करियर नहीं बना सकती, पढ़ने का तो कुछ सीखने का तो सोच भी नहीं सकती, दिन भर काम में चला जाता है। लेकिन यू नो इट इज वेरी कमेंडेबल, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और रिस्पेक्ट हमारी तरफ से कि तीन थैंक यू तीन मैम। बच्चे, फिर छोटे छोटे 5 साल से छोटे सभी हैं, यस होते मैम। हुए भी आप पढ़ाई कर रही हैं, सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो जितने वुमेन इसको देख रहे हैं एंड जितने मेन भी इसको देख रहे हैं, सबको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इस जगह पे कहूंगी ना, तो एक सपोर्टिव पार्टनर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी सपोर्टिव है ना, तो आप उनको समझा सकते हो कि आपको ये पसंद है, और वो समझते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड है, वो चाहते थे, वो शुरू से चाहते थे कि मैं मतलब कुछ करूं, और भी कुछ करूं अपने करियर में, अगर जो चाहती हूँ वो करूं। बट एक होता है ना कि लाइफ में बिजी हो जाने के बाद फिर सिचुएशन और हम्म क्राइटेरिया अलग हो जाते हैं फोकस करने को। हम्म। बट जब रिसेंटली मैंने उन्हें बताया कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीजों में, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब हर चीजों में, अगर अभी जैसे मैं अभी आप लोग के पास बैठ के बातें कर रही हूँ, वो मेरे बच्चों के पास है, उन्होंने स्पेशली इस चीज के लिए छुट्टी लेकर के वो आए हैं, और 1-2 घंटे के बाद वो वापस फिर ऑफिस चले जाएंगे। और इस टाइम के लिए वो वाह स्पेशली आए कि बस तुम 1-2 घंटे तुमको जो काम है तुम कर लो। तो उन्हें वाह। उन्हें वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। एंड थोड़ा सा मैं भी थोड़ा क्रेजी हूँ। इवन मैं बताती हूँ, मैं जब रात का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास करती हूँ, उस समय रोटी बनाती रहती हूँ, और साथ में पेपर पेन एक साइड रखा रहता है, यस यस, मैंने देखा है। देते हैं। और जो सर जो वो देते हैं ना, ये सब चीजें लिखनी है, हम्म। वो स्क्रीन पे आता है, उसे स्क्रीनशॉट लेकर के रखती हूँ, ताकि रोटी बनाने के बाद वो जा करके फिर लिख सकूं। तो उस वाह। टाइप का थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ता है। आपको यस। समय कभी नहीं मिलता है। और मैं लिटरली आपको बताती हूँ, 3 बच्चे और एक पेट के साथ अगर कहूँ, तो अगर मैं अपने आप को बोलूँ ना, तो मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटा देने में कुछ नहीं जाता है। उससे आपको ना खुशी मिल सकती है। अ, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे आप अपनी बातें बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे है। तो उससे भी खुद में वो रिलीफ फील आता है कि वो कर सकते हैं सामने वाले। जैसे हमारी ही क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो उससे पता चलता है कि हमारा भी मतलब ठीक है, हम जो कर रहे हैं हम कोई यूनिक नहीं है, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में भी है। वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिससे कि खुद को और मतलब आप मेहनत कर सकते हो कि हम्म। अपने पे, कि मैं भी निकलूंगी, मैं भी अच्छे से निकलूंगी, और मैं भी पॉजिटिव रहूंगी, मैं भी अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी, और जो मुझे चाहिए लाइफ में वो चाहिए, उसे मैं करूंगी। खुद भी ब्यूटीफुल। करूंगी, अपने घर वालों से भी करवाऊंगी, और उन लोग को भी खुश रखूंगी। इवन पिताई सर ने बताया था कि बच्चों को भी अफर्मेशन करवा सकते हैं। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बट मैंने उसे सिर्फ 2 लाइन सिखाया है। यू से योरसेल्फ, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पी। तो वो बहुत प्यार से ब्यूटीफुल। बोलती है, बहुत खुश होती है बोलने के बाद। तो मुझे लगता है ब्यूटीफुल। कि सबके लिए अच्छा है। आप खुश रहोगे तो आप आसपास के लोगों को भी खुश रखोगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुश रखने का काम किसी और का नहीं है, वो हम्म आपका है, वो खुद करना पड़ता है। हम सोचते हैं ना, ये चीजें सर ने बताई थी कि हम सोचते हैं कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ,
उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, हमें अट्रैक्ट करना होता है खुशी को हमारी तरफ। मैं खुश हूँ, जो हुआ है उसे मैं जाने देती हूँ, मैं खुश हूँ। और ये करने के बाद खुद खुद बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे नहीं पता सामने वाले को, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत निगेटिविटी होती है, बहुत कॉन्स्पिरसीज होती हैं, हम्म। उन्हें क्या फर्क पड़ना है नहीं पता, बट खुद में बहुत रिलीफ फील आता है। यस। बहुत रिलीफ। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरसीज देखी है, मतलब फैमिली में, बट अभी अभी इन 6 दिनों में मेरा भी दिल करता है कि मैं उन चीजों से बाहर आऊं और छोड़ दूं। जो दूर जाने वाले हैं वो चले जाएंगे, हाँ, जिन्हें अच्छा होना है वो अच्छे होके वापस अच्छे आ होंगे। जाएंगे। यस। पकड़ के नहीं रखना है, नहीं रखना खुश है। रहना है। तो ये सब चीजें सीख के अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने आपको बताया ना, मैंने सारे वीडियोस को सेव करके रखा है कि अगर मुझे जब फील होगा ना कि ये निगेटिविटी वापस मुझे अट्रैक्ट कर रही है खुद के पीछे, तो मैं वापस से इन सारे वीडियोस को दोबारा देखूंगी और दोबारा हर चीजों को करूंगी। हम्म। तो बहुत अच्छा फील है अभी तक, तो मैम बहुत इस अच्छी पे फील मैं है एक actually। चीज बोलूंगी कि मोर पावर टू योर हस्बैंड एंड फॉर एवरी मैन एंड वाचिंग दिस वीडियो, एवरी मैन एंड वुमेन, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नो मैटर आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है, इट कैन स्टिल बी चेंज। यस और नो? Yes, सिचुएशन ma'am. जितना भी खराब आपको लग रहा हो, देन ऑल्सो देर इज अ होप। और सारे हस्बैंड को अपने वुमेन को, अपने वाइफ की सपोर्ट करना चाहिए कि वो अगर लाइफ में कुछ करना चाहती है तो डेफिनेटली उनको करने दे। यस मैम, एक्चुअली इस पे मेरे हस्बैंड एक चीज कहते हैं, अगर तुम खुश रहोगी ना तो तुम सबको खुश रख लोगी। यस। यस। और ये सही है, अगर मैं खुश हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ, तो मैं बच्चों को भी खुश रखती हूँ, उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करती हूँ, उनके घर वाले भी हैं, सबसे अच्छे से प्यार से बिहेव कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अगर मैं अगर इरिटेबल रहती हूँ तो मैं शांत रहती हूँ, फिर मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हम्म। हूँ, तो वो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये वो यस। ये चीज बोलते हैं, अगर तुम खुश रहोगी कुछ करके, फील तुम्हें हम्म। अच्छा आएगा, तो तुम सबको खुश रख सकती हो। तो ये सही वाओ। है मैम, इसलिए उनके सपोर्ट के बिना थोड़ा मुश्किल हो मोर जाता है पावर मैम। टू हिम, हमारी तरफ से उनको नमस्ते बोलिएगा। और वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रेकी की क्लासेस देते हैं, तो आप ये बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रेकी के क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट है सारे मेन एंड वुमेन के लिए? मैम ये दोनों ही क्लासेस आई ओपनिंग है एक्चुअली। हमें लगता है कि हर चीज जो है, जो होता है लाइफ में ठीक है, झेलते जाओ, ये जिंदगी है ऐसी ही कट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम हर चीज से बाहर आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ ना तो की क्लास में मैं पहले गई थी। रिकी की क्लास से मुझे पता चला कि सच में कोई ऐसा एनर्जी है जो हम्म। हमें हर चीज से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है। और उसके बाद जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में आई तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हर पॉजिटिव चीज को हम खुद की लाइफ में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी और के पास है तो वो हमारे पास नहीं हो सकता है। उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है तो हमारा नहीं कर सकता है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ है तो हमें नहीं हो सकता, हमें भी हो सकता है, हमें भी सब कुछ हो सकता है, और वो भी बिना जेलसी के कि उसके पास क्यों है। हम्म। तो ये दो चीजें जो है ना मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी इंसान होगा कि जिसकी लाइफ में निगेटिविटी नहीं होगी। नहीं होगी। यस। कितना भी आप मतलब अच्छे जगह पे हो, आप बहुत अच्छे पोजीशंस में हो, बट कहीं ना कोई हम्म। कुछ ना कुछ होता ही है। और यस। आपको खुद को खुश रखना इम्पोर्टेंट है। आप और आगे बढ़ सकते हो अगर आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हो, मतलब 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छा खुद में खुश रहना ना, उस सिचुएशन में अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आपके पैसे किसी काम के नहीं है। एग्जैक्टली। और ये दो क्लासेस को ज्वाइन करके मैंने मैंने स्माइल करना सीखा है। अभी मुझे बहुत दिन नहीं हुए हैं तो मैं बता सकती हूँ। मुझे रिकी की क्लास ज्वाइन किए हुए मात्र अभी 20 डेज होता होगा, 20 या हाँ।
25 डेज होता होगा। And और law of attraction 6 days only. 6 डेज ओनली। तो Hmm. आप सोचो मैम कि इस टाइम पीरियड में मैं बहुत अच्छे से खुद को समझ पा रही हूँ कि मेरे को बाहर आना है इन सब चीजों से किसी भी तरह से। और ये सबसे, हाँ, एक और बात है जो निताई सर ने पहले दिन बताया था। हम सोचते हैं कि उस वो कर देगा, वो कर रहा है, ऐसे ऐसे मेरी लाइफ ऐसे। नहीं, मुझे अपने से बाहर आना है इन सब चीजों से। ये रियलाइजेशन भी मुझे इन क्लासेस के बाद ही हुआ है। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये चीजें करनी चाहिए लाइफ में। खुश रहना है तो, और अचीव करना है तो, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें कुछ भी देख के फील होता है कि हमारे पास भी होता। Hmm. और वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर पहले हम सोचते थे कि नहीं उसकी लाइफ में तो क्या है, वो उसका हस्बैंड उसको कितने प्यार से हाथ पकड़ के ले जा रहा है, ये है वो है, हमारे हस्बैंड तो ऐसे हैं वैसे हैं। बट आज आज ये सब देख करके लगता है कि नहीं, हमारे पास भी ये सब हो सकता है, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हम उस चीजों को। हम उस तरह का जो वो कहते हैं ना कि ड्रीम वर्ल्ड वाला लव अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपना हर कुछ, अपना एक ड्रीम करियर अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम एक ड्रीम हाउस अट्रैक्ट कर सकते हैं, हर कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हंड्रेड हम परसेंट चाहते हैं। हम्म एक हेल्दी लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। जबकि ऐसा नहीं है कि हर दिन पॉजिटिव होता है। मैंने इवन ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद भी बहुत कुछ होती हैं जो अभी भी हो रही हैं। बट उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए वो फील करने के बाद और फिर खुद को बोलने के बाद नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं इस चीजों से बाहर आ सकती हूँ, वो बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसे ये नहीं करना चाहिए। इसे हर किसी को करना चाहिए। अगर वो करेगा तो उसकी लाइफ में भी आ, मतलब और आगे बढ़ना अगर मतलब एक सेकेंडरी चीज है। सबसे बड़ी बात खुश रहना वो सीख पाएगा। वो जिस जगह पे है वो वहां पे स्माइल करना वापस से सीख पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है मैम, करना चाहिए। अभी अभी हम मुझे लगता है कि आप कितने भी ऊंची जगह पे हो या कितने भी नीची जगह पे हो, फिनेंशियल इशू है जो है, बट आप थोड़ा सा मैनेज करके आप इसको इस क्लास को करके देखो। मुझे लगता है कि इसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, वो पीछे फिनेंशियल मुड़ के चीजें भी यस वो कवर हो जाएंगी। एकदम एकदम एंड वन मोर थिंग मैं ऑक्कल्ट के फील्ड में हूँ और मैक्सिमम लोग ना जानना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाग्य आप लिख सकते हो सिचुएशन जो भी है यस मैम। उसमें से निकल के आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होइए नॉट कि मेरे प्लैनेट्स क्या है मैं क्या लेके आया हूँ सबको प्रारब्ध चाहिए जो पुरुषार्थ के पीछे भागा है वही जीवन में सक्सेसफुल हुआ है यस मैम। और ये मेरे रियलाइज भी जो है ना मैम, हम सुनते हैं ये लाइन बहुत बार सुनते हैं। कभी पुराने जो घर में लोग हैं दादा दादी, या फिर कि नहीं उसके पीछे मत भागो, तुम खुद पे वर्क करो। बट हम उसे उस तरह से आ, नहीं समझ पाते हैं। और ये आपने बताया था मैम इसके बूट कैंप के दिन कि आप लोग धक्का देके ले जाते हो कि जाओ तुम आगे, कैसे नहीं हम्म जाओगे। और ये सही है, आप लोग मैम बहुत अच्छा सिखाते हो। मैंने थैंक यू भी सो शुरू मच शुरू में मेरे को लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, क्लासेस है ज्वाइन कर लूंगी, हो गया। बट हर दिन सर बैठ करके वो खुद आप लोग लिखिए लिखिए, आपने भी बताया था मैम उस दिन, वो करो करो अभी करो आप लोग। तो वो करते करते अब मुझे फील हो रहा है कि वो चीजें अच्छी थी। करने के बाद जब एक बार या दो बार करने के बाद ऐसा फील आ सकता है, तो अगर रेगुलर बेसिस पे हम करेंगे तो ये बहुत पॉजिटिविटी लाएगी लाइफ में। बहुत तो मैं तो पॉजिटिविटी बहुत खुश हूँ मैम। अगर मैं खुश हूँ तो मैं तो बहुत बोलूंगी लोगों को कि प्लीज आप लोग आओ, ज्वाइन करो, इन चीजों पे ध्यान दो। खुद को खुश रखना है तो आप जरूर ज्वाइन करके इन क्लासेस को और फायदा उठाओ। और मिताई सर और रोजा मैम बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, थैंक यू बहुत सो मच अच्छे से आपको और सिखाते हैं कि आप आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच थैंक यू आप इतनी पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं वो कैमरे के थ्रू मेरे पास भी आ रही है और मैंने आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ किए हैं जानने के लिए देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आप देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द प्रिंस ऑफ कप्स
उसमें क्या है ना, मतलब क्या दिखाता है कि इतना ज्यादा आप अभी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार बहुत ज्यादा है। और आप मेनी टाइम्स आपको लग रहा होगा, अरे जब कुछ नहीं था, मैं भी शादी नहीं हुई थी, मैं भी व्हेन आई वाज लाइक इन माय स्टूडेंट करियर कितनी फ्री थी, कितनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन के नीचे नहीं थी। और अभी अच्छा है, लाइफ अच्छा है, लेकिन देन ऑल्सो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधी हुई हूँ। मेनी यस। टाइम्स दिमाग में ये ख्याल आता है। यस मैम। बहुत चीजों में बंध गई हूँ। यस मैम। आता है ये ख्याल। और बार बार आप पीछे मुड़ के पास्ट इयर्स एंड पास्ट टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, उसको आप मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, जो कि आपको गाइड कर रहा है कि शायद आप ये क्लासेस लेने के बाद यू हैव रीफाउंड योर सेल्फ, आप अपने को फिर से री इन्वेंट किए हो। और इमोशनली नॉट ओनली यू आर फीलिंग पॉजिटिव योर सेल्फ, आप वो प्यार का कप लेके अभी हर एक रिश्ते के पास जा रहे हो कि देखो मेरा कप भरा हुआ है, मैं आपका कप भी भरने आ गई हूँ। ये सुनो। यस मैम। यस यस। मैम। ये हो रहा है मेरे साथ। अभी मैं जिन लोगों से मैं बहुत पीछे भागती थी उनके पास भी मैं बहुत प्यार से जाके उनसे बातें करती हूँ। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील आ रही है अभी। सो मोर पावर टू यू, लव, मोर पावर टू यू। जितनी सुंदर स्माइल है, जितनी सुंदर आप दिख रही हैं, उतनी सुंदर बातें हैं। और इतनी पावरफुल एंड पॉजिटिव बातें आपने की। बच्चे तो चंद दिनों में और बड़े हो जाएंगे, फिर आप एकदम जो मन चाहे आप करेंगे। यस। आर्ट एंड क्राफ्ट हो, ऑकल्ट हो, सब लाइन में आप आगे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लास्ट लाइंस मुझे और निताई सर को बोलना चाहेंगे? मैम आप लोग जो कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो हम लोग के लिए, जो जो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं अपने पुराने ट्रॉमा से, और अपने लाइफ में हर कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सबकी लाइफ में कुछ अच्छा उसके जगह पे लिखा हुआ है कि नहीं उसके भाग्य में वो मिलेगा, बट आप ये होप दे रहे हो ना कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में। वो चीजें अगर नहीं भी आती है ना, तो वो होप जो है ना हमें बहुत पॉजिटिव फील करने के लिए, मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा होता है। आप अगर ये फील कर पा रहे हो ना कि कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो ये फीलिंग ही बहुत अच्छी है। तो आप उसके लिए और मेहनत करते हो कि हाँ यस। नहीं मैं भी अट्रैक्ट कर पाऊंगी, मैं भी अट्रैक्ट करूंगी। और सीरियसली आप दोनों ही जो वो चीज भर रहे हो ना, मैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप अट्रैक्ट कर सकते हो। हम्म। बस ये इम्पोर्टेंट है, आप ये समझो। तो ये फील मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम आप लोग की, कि आप लोगों ने ये समझाया कि मैं भी कर सकती हूँ। पहले मैं एक चीज और बोलूंगी मैम, एक टाइम पीरियड था जब मेरे बेबी होने के बाद का और कुछ समय पहले तक का, मैं भी ये सोचती थी कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती मेरी लाइफ में। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर मैं वो कर पाऊंगी, शायद मैं बहुत बर्डन्स में आ गई हूँ। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अपने विजन बोर्ड को पूरा अभी प्रिपेयर नहीं किया है, बट अभी थोड़े थोड़े उसमें मुझे करना है। उसके थ्रू मैं खुद को ये बता रही हूँ कि मुझे क्या क्या लाइफ में चाहिए, और मुझे सब कुछ करना है। मैं अपने बच्चों को भी बहुत खुश से पाल लूंगी, और फिर मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ चाहिए। वो लोग भी मुझे देख करके ये सीखेंगे कि नहीं, ये कहीं नहीं है, किसी ने नहीं कहा है कि अगर आप अर्निंग कर रहे हो, करियर बना रहे हो, तो आप लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो, अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते हो। नहीं, मैं भी करूंगी, मुझे करना है। मुझे एक ऐसी लेडी बनना है जिसे लोग कल इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद देखे तो वो कहें कि अरे वाह कितनी अच्छी है, देखो ये अपने बच्चों से भी इतनी जुड़ी हुई है और इसकी लाइफ में भी कुछ है, अपना इसने अपना कुछ बना रखा है। तो मुझे वो बनना है। तो बस वाह। इसलिए उसके लिए मैम आप लोग का बहुत बहुत मैं आभार बोलूंगी कि आप लोग अगर नहीं समझाते कि नहीं हम लोग कर सकते हैं ये चीज, तो वो 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 होता है ना, एक पुश चाहिए होता है।
हम्म। जानते हम सब हैं कि हम लोग कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बट वो पुश जो आपने दिया है ना मैम, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आपकी और निताई सर की। थैंक यू सो बहुत मच, ज्यादा। थैंक यू सो मच। और आपके पतिदेव को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक यू मैम। आपको उन्होंने इतना सपोर्ट दिया। वो आज बच्चों यस को मैम। लेके बैठे हुए हैं, तो आज आप आके हमसे बात कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम वो गो- बहुत सपोर्टिव है, उनके बारे में अगर मैं कहूँ, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ ना तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, आ- आपको थोड़ा तो मतलब समझाना पड़ता है कि आप इस चीज के लिए खुश हो, बट उससे वो कोई समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। क्योंकि वो भी जो है ना, वो एक जॉब ओरिएंटेड, तुम जॉब करो, इस पोजीशन पे आओ, हम्म। वो वाली एक फील होती है। बट आप इन सब चीजों को भी करके आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, ये समझाना पड़ता है। क्योंकि कोई हम्म। भी नहीं हमारे से जो हमारे समय के जो जनरेशन के लोग थे, उन्हें ऑकल्ट साइंस या फिर क्राफ्ट ये सब बहुत वो लगता है हम्म। कि अरे ये क्या चीज है, हम्म। ये क्यों कर रही हो, ये नहीं करो, अब क्या हम्म। ये सब करके करोगे। बट अगर एक एक सिर्फ एक पार्टनर कह देता है ओके तुमको ये पसंद है तो ठीक है, तुम खुश हो तो तुम करो, मैं हेल्प करूंगा, तो आई थिंक वो एक सपोर्ट जो है ना, वो आगे बढ़ने में मैम बहुत हेल्प करता है। एंड हम्म। उसके लिए तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। वो ये चीज समझ रहे हैं और मुझे करने देते हैं। और इवन मैं कहूँ तो वो मुझे ढूंढ ढूंढ के लाके देते हैं कि अच्छा ये वाला क्लासेस तुम्हारा तुमको पसंद आता है तो तुम करो, ये करने का मन है वाह। तुम करो। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो समझ रहे हैं इन चीजों को कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ आगे बढ़ने का शौक है। इवन मैम मैं कहूँ तो मैंने जब रीकी क्लासेस ज्वाइन की थी ना, तो मैंने सोचा था मैं सिर्फ खुद को हील करने के लिए करूंगी। बट वो मुझे कहते हैं नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुमको अगर कल मन करता है लोगों को सिखाने का, तुम सीखो, हाँ, सिखाओ और अच्छे नहीं से, तो कुछ क्या। और आगे बढ़ो। यस, तो यस, इसलिए यस। वो बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। More power to you, to this beautiful जोड़ी। more power to this beautiful जोड़ी। आप लोग खुश रहे, सलामत रहे, बच्चे खुश रहे और करियर में दोनों ही आगे बढ़े, यही हमारी थैंक यू दुआ मैम। है। थैंक यू ठीक है। मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। आपके हस्बैंड को भी धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू रिमा थैंक मैम। थैंक यू रिताई सर। यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू डियर। बाय बाय। बाय मैम। बाय।